हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें आपका सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, मतलब झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा, और उसके राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला लाइन है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दिस चिल्ड्रन फेस। फार फार यानी कि दूर जाना, फ्रॉम गस्टी वेव, गस्टी वेव यानी होता है तूफ़ानी लहर। तो तूफ़ानी लहरों से दूर जाते हुए इन बच्चों के चेहरे उदास दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। लाइक्स रूटलेस वीड्स एंड हेयर टोन राउंड देयर पोलर। लाइक यानी राउटलेस वीड्स यानी कि बिना जड़ों के जो जंगली पौधे होते हैं, बिना जड़ों के जंगली पौधे की तरह उनके हेयर यानी बाल जो है टर्न राउंड यानी मुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। तो जंगली पौधों के समान, बिना जड़ों के जंगली पौधों के समान उनके बाल जो है मुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। द टाल गर्ल विथ हर वेट्स डाउन हेड। द टाल गर्ल यानी लंबी लड़की, वेट्स डाउन हेड यानी सिर को नीचे झुकाए हुए उदास खड़ी हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, और एक पतला दुबला सा कुपोषित लड़का, एक पेपर स्विंग बॉय मतलब पतला दुबला सा कुपोषित लड़का, विथ रेड्स आई चूहे जैसी आंखों वाला लड़का वहाँ पर क्या है, बैठा हुआ है। द स्टंगटेल, ठीक है। द स्टंगटेल यानी क्या होता है कि वह छोटे कद का है, मतलब वो अविकसित है। स्टंगटेल यानी वह अविकसित है। द स्टंगटेल अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अनलकी मतलब क्या है, वह एक दुर्भाग्यशाली है, और ट्विस्टेड बोन्स यानी उसकी हड्डियाँ जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। एक अविकसित पतला दुबला सा लड़का जो है वो क्या हुआ, पीछे उससे क्या हुआ, बैठा हुआ है, और उसकी जो हड्डियाँ जो टेढ़ी मेढ़ी हैं। रिसिटिंग ए फादर्स कैनल्ड डाइजिस हिज लेसन फ्रॉम ए डेस्क। वह अपने डेस्क से अपने लेसन को, ठीक है, वह अपने डेस्क से अपना पाठ, अपना लेसन जो है नहीं बताता है। ठीक है। किंतु क्या करता है, अपने फादर के जो उसके जो फादर जो होते हैं, वो तो फादर के ग्रंथिनुमा बीमारियों को दिखा रहा है। मतलब उसके शरीर से यह पता चलता है कि उसको ग्रंथिनुमा जो बीमारियां हैं अपने फादर की, उसको क्या करता है, वो दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद है हिज लेसन एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अनोटेड। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम यानी क्या होता है, धुंधली। तो धुंधली कक्षा के पीछे, एट बैक यानी पीछे, धुंधली कक्षा के पीछे स्वीट एंड यंग, एक बहुत ही सुंदर, ठीक है, एक बहुत ही सुंदर और जो है खूबसूरत लड़का जो है बैठा हुआ है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास मतलब कि क्या है, धुंधली कक्षा के पीछे एक प्यारा सा सुंदर सा युवा जो है, लड़का जो है वो बैठा हुआ है। और वन अननोटेड मतलब किसी के भी ऊपर इसका ध्यान नहीं जाता है। हिज आइज लाइफ इन ए ड्रीम, मतलब उसकी आंखें जो हैं एक सजीव सपना जो है देख रही हैं। ऑफ स्क्विरल गेम्स इन ट्री रूम्स अदर देन दिस, मतलब क्या है, ऑफ स्क्विरल गेम्स मतलब जैसे गिलहरी को खेलते हुए देखना, इन ए ट्री रूम यानी क्या है, जैसे कि ट्री रूम यानी पेड़ के कोपलों पे, और अदर दिस मतलब कि वह क्या करता है, अपने उबाऊ जिस क्लास में बैठा हुआ है तो अपने उबाऊ कक्षा से बाहर जा कर के वह खेलना चाहता है, और खेलते हुए क्या देखना चाहता है, ये पेड़ों पर जो है, पेड़ों के कोपलों पर गिलहरी को खेलते हुए क्या करना चाहता है, वो देखना चाहता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके आगे है ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर अहेड, यानी क्रीम वॉल यानी होता है स्कूल की जो क्रीम कलर की जो दीवार है उस पर डोनेशन दान किया गया है। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के सिर की तस्वीर को क्या किया है, दान किया गया है, जो स्कूल की क्रीम कलर की दीवारों पर क्या है, लगी हुई हैं। क्लाउडेड एट डाउन सिविलाइज्ड डम राइडिंग ऑल सिटीज़, है ना, क्लाउडेड एट डाउन। लेकिन ये जो है, ये पेंटिंग जो है वो इन बच्चों के लिए क्या है, व्यर्थ है, उनके लिए कोई काम की नहीं है। दीवारों पर दूसरी तस्वीर भी क्या है, लगी हुई है। क्लाउडस एट डाउन है, दीवारों पर क्या है, दूसरी तस्वीर भी क्या है, लगी हुई है। ठीक है। जो है शिक्षण शीर्ष संस्थानों के गुंबद पर, मतलब कि सिविलाइज्ड डम ऑफ राइडिंग, सिविलाइज्ड यानी क्या होता है,
जो शिक्षण संस्थानें जो होती हैं, तो शिक्षण संस्थानों के जो है संस्थानों के गुंबद यानी कि राइडिंग ऑफ ऑल सिटीज़, डम यानी होता है गुंबद। तो शिक्षण संस्थानों के गुंबद पर क्या होते हैं, सभी शहरों के ऊपर क्या होते हैं, वो दिखाई देते हैं। मतलब कि एक दूसरी पेंटिंग लगी हुई है जिसमें कि एक क्या है, एक शिक्षण संस्थानों के गुंबद, शिक्षण संस्थानों की पेंटिंग ऐसे गुंबद बने हुए हैं और वो सभी शहरों पर क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। इस प्रकार की क्या तस्वीर यहाँ पर भी लगी हुई है। ठीक है। इसके बाद है बिलेड फ्लोवरी टरोसिस वैली। ठीक है। टरोसिस वैली यानी होता है कि ऑस्ट्रेलिया के टैरोल घाटी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के टैरोल घाटी की संस्थाएं जो हैं, जो फूलों से और घाटियों से क्या हुई हैं, भरी हुई हैं। ठीक है। फूलों और घंटियों से क्या है, बेल्ट यानी घंटी है, फ्लोरी यानी होता है फूल। तो ऑस्ट्रिया के टैरोल घाटी की ये जो पेंटिंग है, ये फूलों से और घंटियों से क्या है, भरी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद है ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मैप तो मतलब यह है कि ओपन हैंड मतलब खुले हाथों से मानचित्र तैयार करना। तो ये इस जो विश्व है, इसका मानचित्र जो है वो खुले हाथों से क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है। खुले हाथों से तैयार किया गया है। और अवार्डिंग यानी भेंट करना है इन वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड। और इन संसार के लोगों को एक दूसरा जो है दुनिया जो है, दूसरी दुनिया क्या की गई है, भेंट की गई है। ठीक है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडो नॉट इन मैप। ठीक है। तो इसके आगे है, लेकिन जो है एंड येट दिस चिल्ड्रेन मतलब दिस चिल्ड्रेन मतलब कि गंदी वस्तु के जो चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे जो हैं, उनके लिए जो है यह मैप जो है, यह संसार जो है वो नया संसार है। ठीक है। ये जो गंदी बस्ती के जो बच्चे हैं उनके लिए ये संसार क्या है, नया संसार है। ठीक है। उनके लिए संसार जो उनको अपना नहीं लगता है। ठीक है। ये जो भेंट जो किया गया है संसार जो है, उनको क्या है, अपना जो है अपनापन, उनको संसार के बच्चों को अपनापन जो है इसमें नहीं लगता है। ठीक है। और इसके बाद है नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल दिस फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग। इसका मतलब यह है कि इन जो बच्चों का जो भविष्य जो है, नॉट द मैप मतलब बच्चों का भविष्य जो है इस मैप में नहीं है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल द फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग। इन बच्चों का जो फ्यूचर भविष्य जो है वो किससे पेंटेड यानी पेंट किया है, मतलब पोत दिया गया है। किससे पोत दिया गया है, वो पोत दिया गया है फॉग। ठीक है। फॉग यानी होता है कि अनिश्चित, यहाँ पर फॉग का मतलब अनिश्चितता से लिया गया है, मतलब जिनका कोई भविष्य नहीं है। तो इन जो बच्चों, ये जो जो झुग्गी वस्तु के बच्चे हैं, उनके जो है भविष्य को अनिश्चितता के अनिश्चितता के रंग से क्या किया, रंग दिया गया है। ठीक है। मतलब उनका कोई भविष्य यहाँ पर नज़र नहीं आता है। ठीक है। फिर आगे है, तो उसके बाद आगे है ए नैरो स्ट्रीट शील्ड इन विथ ए लीड स्काई। लीड स्काई नहीं क्या होता है, नीला आकाश। तो ये बच्चे जो हैं वो अपने जीवन से परेशान है, मतलब जीवन की तंगी से क्या है, बेहाल हो गए हैं। उनको क्या है, लीड स्काई यानी कि नीले आकाश। तो उनको जो है नैरो स्ट्रीट शील्ड इन विथ लीड स्काई, नीले आकाश जो है, नीले आकाश ने अपने चारों ओर क्या है, घेर लिया है। नैरो स्ट्रीट शील्ड यानी कि धूल से धूसर नीला आकाश। नैरो शील्ड यानी कि क्या है, नैरो यानी घेरना और स्ट्रीट शील्ड यानी धूसर। तो धूसर नीला आकाश जो है उनको अपने चारों ओर क्या किया है, उसने अपने चारों ओर को घेर लिया है। फार फार फ्रॉम रिवर कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। तो ये जो गंदी बस्ती के जो स्कूल के जो बच्चे हैं, ये क्या है, घुटन के शिकार है। इनको क्या हो रहा है, अपने स्कूल में पढ़ने में क्या हो रही है, इनको घुटन हो रही है, क्योंकि उनको उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की जो है सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। ठीक है। और जो है फार फार यानी बहुत दूर। ठीक है। बहुत दूर हो गए हैं क्या, रिवर यानी नदी, कैप्स यानी क्या है, कैप्स यानी होता है अंतरिय, और स्टार यानी सितारे, है ना। तो उनसे नदियों, अंतरिय और सितारों का संसार उनसे क्या है, बहुत दूर है। ठीक है। नदियों, अंतरिय और सितारों का संसार जो उनसे क्या है, बहुत दूर नज़र आता है। तो इस प्रकार से इसका पहला पार्ट जो है ये हम आज पढ़े हैं,
इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।